वाला कोई नहीं है, समझे। और ना पुलिस हमारा साथ दे रही है, ना माड़ा हमारा साथ दे रही है, ना बिल्डर हमारा साथ दे रहा है। वही हमको सुनवाई खींच खींच के निकाली घरों से और घरे तोड़े हमारे। हाँ, बेघर कर दिया हम लोगों को, कहाँ जाने का। जाने के लिए जगह नहीं, हमारे बच्चे पेड़ से जाओ जाओ बोल रहे, किधर जाने का रास्ता रहेगा तो जाएंगे ना, रास्ता ही नहीं हमको कुछ जाने के लिए। इस समय हम मुंबई के बैंड्रा इलाके में हैं, जो कि भारत नगर टाटा कॉलोनी है। यहाँ पे कुछ लोग मेरे पीछे इकट्ठा है, जिनकी शिकायत है कि यहाँ जिस बिल्डर ने कामकाज संभाला है उससे जनता कहीं ना कहीं त्रस्त है। और उनकी शिकायतें क्या है, उनकी तकलीफ़ें क्या हैं, हम खुद उनसे जानते हैं। इस समय मेरे साथ में कुछ लोग खड़े हैं। सर, आपका नाम बताइए। मोहम्मद जावेद शेख जी। जावेद जी, क्या समस्या है बिल्डर को लेकर, उसके प्रोजेक्ट को लेकर? बिल्डर और महाड़ा मिलके हमारे को यहाँ से बेघर करना चाह रहे हैं। हमको खाली 3 साल का भाड़ा देके यहाँ से रफू चक्कर करना चाह रहे हैं। और सब लोग यहाँ पे परेशान हैं कि हमको यहाँ पे पात्रता करके दे, जो जीआर है गवर्नमेंट का, उसके हिसाब से हमको ABC कैटेगरी करके दे दे और हमको एलिजिबल बना के दे दे। यहाँ पे हमको पात्रता दे दे कि हम यहीं हमको घर बन के मिलेगा। ये सब हमको, हमारी समस्या यही है। हमको ये सब आप करके दे दो तो हम राजी है खाली करने के लिए, नहीं तो आप हमको ज़बरदस्ती खाली मत कराओ। BMC का भीमराव काले साहब है, ये आता है लोगों को महाड़ा का और लोगों को आके बोलता है कि हम तुमको घर खाली कराएगा, हमारे पास ऑर्डर है, ये है। और ऑलरेडी हम लोग रीट पिटीशन किए हाई कोर्ट में रीट पिटीशन करने के बाद में उसने, महाड़ा ने, MMR सबने ना एफिडेविट फाइल किया है, लेकिन इसके ऑर्डर के लिए लोग रुक रहे नहीं है, जबरन खाली करा रहे, हमको जबरदस्ती खाली करा रहे। सर, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, आप यहाँ के रहीवासी, कितने साल से आप यहाँ रह रहे हो? मैं 12 से 13 साल हो गया मैं यहाँ रहता हूँ। जी। आपका परिवार है? परिवार भी है मेरा इधर पे। ओके। सर, ये मैं जानना चाहता हूँ, क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि बिल्डर आपका काम नहीं करेगा या आपके साथ में धोखा होने वाला है? क्या वजह है उसकी? ये बिल्डर DB रियलिटी होता है, DB रियलिटी बिल्डर है शाहिद बलवा, जो देश को चूना लगाया है 2G घोटाले में। जो देश को चूना लगाया तो हमको चूना लगाने में कम करेगा वो? आप सोचो ना सर, हम यहाँ पे रो रहे, तड़प रहे, हमारी कोई सुनने वाला कोई नहीं है, समझे। और ना पुलिस हमारा साथ दे रही है, ना माड़ा हमारा साथ दे रही है, ना बिल्डर हमारा साथ दे रहा है। वही हमको सुनवाई कर रहा नहीं है। घरों से खींच खींच के निकाली घरों से और घरे तोड़े हमारे। हाँ, बेघर कर दिया हम लोगों को, कहाँ जाने का। बोलो, जाने के लिए जगह नहीं, हमारे बच्चे पेड़ से जाओ जाओ बोल रहे, किधर जाने का रास्ता रहेगा तो जाएंगे ना, रास्ता ही नहीं हमको कुछ जाने के लिए, कहाँ जाएंगे बताओ। ऐसे है हमारे बच्चे। एक गुंडा बन गया बिल्डर, हम लोग को मार मार के निकाल के हमारे घर तोड़ रहा। अब वो काले साहब है, बोले आके मार के निकालेंगे और घर तोड़ेंगे। मंडे को खाली चाहिए, ट्यूसडे को खाली चाहिए, बस ये वो काले सर बोल रहे बस। मतलब आप लोगों पे जोर जबरदस्ती की जा रही है? किस तरीके की जबरदस्ती? क्या गुंडों को भेजा जा रहा है? गुंडों को भेजा जा रहा है या पुलिस की मदद से आप पे ताकत आजमाया जा रहा है? क्या किया जा रहा है? पुलिस खड़ी है, पुलिस उन लोग के साथ है, हमारी सुनवाई नहीं है पुलिस में भी। वो लोग पुलिस आ रहे, घर से निकाल के लेके जा रहे पुलिस स्टेशन में, यहाँ हमारे घर तोड़ दे रहे। जब हम ही नहीं है घर में तो घर तोड़ ही देंगे ना। ऐसे कर करके पूरे तोड़ दिए यहाँ पर। अब ये लोग बचे हुए, कहाँ जाने का, हम लोग किधर जाने का, क्या करने का। हमारी कहीं सुनवाई नहीं है, ना पुलिस है, ना कोई सुनने वाला नहीं है हमारा। बिल्डर यहाँ दादागिरी कर रहा है बस। बिल्कुल। सर, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, जिस तरीके से इन्होंने कहा, अब लगभग कितने परिवार बचे हैं जो अभी टूटने वाले हैं? इससे पहले जो टूट चुके हैं उनका छोड़िए, अभी फिलहाल कितने परिवार हैं? 300 लोग बचे हो गए, 400-450 लोग अभी तक टूट चुके हैं। जी। 300 के लगभग घर हैं। हाँ, 300 रह गए, 200-250 रह गए, जैसे भी रह गए। ये क्या कर रहा है, लोगों को लालच दे रहा है, हम पैसा देंगे खाली करेंगे, ये सब करके ये करवा के ले रहा है।
तो चलिए ठीक है, जैसे कि आपने कहा पैसा या लालच, सर आपका नाम बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम वाजिद मोमिन है, मैं सोशल वर्कर हूँ। आज जावेद भाई ने मुझे कॉल किया, मैं बीकेसी पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया। एपीआई शैलेंद्र जगदाले उन्होंने रिफ्यूज़ किया इनका एनसी लेने। डीसीपी से बात किया, डीसीपी की रिकॉर्डिंग है मेरे पास। डीसीपी जोन 8 के मंजूनाथ साहब है, उनसे मैंने बात किया, उन्होंने बोला हम एनसी नहीं लेंगे, इनकी जान को खतरा है, इनको कभी भी मरवा सकते, कुछ भी हो सकता है। उसका एनसी जो प्रोटोकॉल बोलता है, पुलिस स्टेशन में कोई फरियादी आता है तो उसकी एनसी लेना चाहिए, वो नहीं लिए। मैंने तुरंत ऑनलाइन एनसी मार दिया। इनका जो रेजुलेशन पास है, जो सितंबर 2019 में जो रेजुलेशन पास हुआ, उसके अंदर कायदे में लिखा गया है ABC कैटेगरी के अंदर एलिजिबल नॉन एलिजिबल को लिस्ट बना के अप्रूव किया जाए, वो कुछ भी नहीं हुआ। डेवलपर पूना का है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। इसके अंदर ये कनेक्शन सीधा कोहिनूर HDL से कनेक्टेड है। यहाँ के कुछ लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया है, वो लोगों को अभी पता नहीं है। वो लोग उठ के उधर हैवी पे रूम लिए, वो जो बिल्डिंग में रूम लिए उसमें लिफ्ट नहीं है। वहाँ के ब्रोकर लोग ने पूरा वायलेशन किया है, जिसका कंप्लेंट को मैं फॉलोअप कर रहा हूँ ऊपर लेवल पे। और आज का जो कंप्लेंट है, ये मेरे भाई ने मेरे को बुलाया, मैंने फॉलोअप लिया हूँ। और मैं इस पर ऑनलाइन RTI मैंने जो सुनील तुम्बारे है, डेप्यूटी सेक्रेटरी हाउसिंग डिपार्टमेंट को, उनको मैंने भेज दिया हूँ। क्या डॉक्यूमेंट सबमिट किया है डेवलपर ने, और तुमने क्या अप्रूवल लिया है, और तुमने कैसा इनका लिस्ट बनाया है, वो सारी चीज़ों की मैंने मांग किया हूँ। और मैं प्रोसीजर से जाऊँगा, प्रोटोकॉल से जाऊँगा। कोई भी इलीगल तरीके से काम नहीं होगा, लीगल तरीके से काम होगा और इन लोगों को इंसाफ मिलेगा। हाई कोर्ट का वायलेशन हुआ है, भीमराव काले का एनसी नहीं लिया है, भीमराव काले से और कुछ लोगों से इनको जान का खतरा है। अगर कुछ भी होता है इनके परिवार वालों को, तो उसका जिम्मेदार भीमराव काले, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर म्हाडा डिपार्टमेंट का, जो MBBR ताड़देव में बैठता है, और उसके साथ कुछ और ऑफिसर इन्वॉल्व है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, फिलहाल मेरे नज़र में भीमराव काले है। और भीमराव काले के खिलाफ आज बीकेसी पुलिस स्टेशन में एनसी नहीं हुई, जिसका मैंने एनसी कराया हूँ। NCA नंबर कॉपी रिकॉर्डिंग के साथ, DCP के रिकॉर्डिंग के साथ मैं दूंगा। ओके सर, मैं अभी आपने कहा इनको जान का खतरा है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ किस तरीके का जान का खतरा, क्यों ऐसा लग रहा है आपको कि इनकी जान को खतरा है? सीधी बात है, ये रुका रहे बिल्डर के काम में, इनको लग रही बांधा डाल रहे, लेकिन ये लीगल है, इनको हक है। हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट जा सकते, ये अपने हक के लिए हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट ने सीधा 7 दिन का एंट्री ऑर्डर पास किया है। अभी आज मंडे के दिन फिर इनका वकील स्टैंड लेगा। वकील अगर ऑर्डर पास करता है एंट्री एक्सटेंड करने का, तो ये नहीं तोड़ सकते। लेकिन तुम हाई कोर्ट की भी नहीं सुन रहे हो, तुम आके डायरेक्टली बोलते हम तोड़वा देंगे, तुम बिल्डर से मरवा देंगे, बिल्डर ये है, बिल्डर वो है। 18 तारीख को इनको धमकी दी गई है। अगर विसर्जन नहीं होता तो कल हम लोग कंप्लेंट करवा देते, लेकिन आज हम आए, पुलिस का भी हम बंदोबस्त करते हैं। वो लोग बोलते हैं जबरन गल खाली करेंगे, सामान निकाल देंगे आपका। आगे यहाँ आइए, हाँ क्या बोल रहे हैं आपका, पहले आपका नाम बताइए। मोहम्मद अफजल खान जी, क्या बता रहे हैं? मेन क्या है, परसों के दिन हमारे उधर ऊपर में आ गए सब बिल्डर, बोले अभी खोलने वो तोड़ने का है, समझे ना। वो तो अपन ने यानी उस पे 100 नंबर पे फोन किए तो ये लोग पीछे हटे, 100 नंबर पे फोन किए तो ये लोग पीछे हटे, नहीं तो जीना दुबर कर दिए थे सबके सब, पूरा काफला बिल्डर का। तो आपके परिवार उस समय थे घर में? सब थे घर के अंदर, सब बच्चा है, मेरा बेटा है, मेरी बहू है उधर, सब घर के अंदर थे वो लोग। सर आपका नाम बताइए। मोहम्मद शाहिद शेख। शाहिद जी, ये बताइए आप क्या करते हैं वैसे, प्रोफेशन क्या है आपका? आई एम वर्किंग फॉर होटल, आई एम सुपरवाइजर ऑफ द होटल। ओके, यस। तो मुझको ये बताइए सर कि क्या आप एजुकेटेड हो, पढ़े लिखे हो? यहाँ का जो माहौल है, जो फिलहाल चल रहा है, बिल्डर की बात ले ली जाए या किसी और चीज़ की, सर मोबाइल बंद करिए, रिकॉर्डिंग बंद करिए, जो भी है, आपको क्या दिक्कतें हैं, क्या तकलीफें हैं, आपको क्या लग रहा है कि आप पढ़े लिखे हो, जो बिल्डर जो भी पेपर वर्क कर रहा है, क्या बनाया था वो उनकी गोद में बैठ गए जी, जिनको बड़ा बनाया था साले गोद में बैठ गए। कौन लोग हैं जो हैं सब यहाँ के कार्यकर्ता साले, एकदम कंजर साले, जिसने पैसा देखा ही नहीं जिंदगी में, भूखे साले बैठ गए गोद में। जिनके पीछे हम लोग जाना चाहते थे वही साले गोद में बैठ गए। अच्छा, वो बिल्डर के समर्थक हो? पहले हमारे लिए लड़ रहे थे, अब उनके लिए लड़ रहे हैं। सर जी, आप बोलिए। Yes, actually they have covered all the points, and I have to tell you the most important point. They have given the authority to their employees, but I don't know they have board resolution for the employees, or they have power of attorney towards their employees. They have not given any copy.
So they have just signed the agreement, a basic agreement of consent, and hand over to all the people, whoever left the position. So this is the more important point you need to highlight. अगर मैं ये जानना चाहूँ, एग्रीमेंट बिल्डर जो एग्रीमेंट करता है उसमें कई सारे नॉर्म्स होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, बिल्डर अपनी बात रखता है और जनता जो है उससे सहमत होती है तो वो एग्रीमेंट साइन करती है। तो आपको एग्रीमेंट में किस तरीके का एग्रीमेंट किया गया? आपको बताया गया कि इसी इलाके में आपको घर मिलेगा और इतना बिल्डअप एरिया इतना होगा या कारपेट एरिया इतना होगा, किसी किस्म का आप उसके साथ में मैप भी जुड़ा हुआ होता है, नक्शा होता है आपकी बिल्डिंग का, आपके परिसर का, वो नक्शे से आप सहमत हो ये भी वो देखते हैं। तो क्या उस तरीके का एग्रीमेंट है या तो सादे पेपर पे, कोर्ट के पेपर पे एग्रीमेंट कराया जा रहा है? Before the developer has done all these things, they have just given a simple agreement, simple consent. They have not given any eligibility first of all, and even they have not clarified the registration process. They have just forcefully they are involved into the position of taking all the possession from the people. Right now they are into forcefully they want to take up possession from the people. जी आप बताइए वाजिद जी, आपने जो ये स्टडी किया इन सारी चीज़ों का, सोशल वर्कर होने के नाते एग्रीमेंट का आपने कॉपी देखा? हाँ, देखा। क्या उसमें कमियां लगी आपको? उसमें बहुत कमी है। पहली बात तो 500 रुपये के स्टैम्प पेपर पे इतना बड़ा 7 लाख का अमाउंट उसने डाला है और ये हो नहीं सकता। 7 लाख अमाउंट के एग्रीमेंट जो होता है उसका वैलिडिटी जो पेपर का होता है बड़ा होता है, उसमें जो ऑथराइज पर्सन है इनका, उसका भी डॉक्यूमेंट अभी जमा है क्या नहीं, जिसने फ़ोटो लगाई है उनकी तरफ से, बिल्डर की तरफ से, डेवलपर की तरफ से, और इनका फ़ोटो लगा हुआ है। तो मैं उस चीज़ को मानता नहीं हूँ लीगली। क्यों नहीं मानता हूँ? क्योंकि ये सब चीज़ का है ना, म्हाड़ा के अंदर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए था, इनके सारी एलिजिबिलिटी म्हाड़ा के अंदर अप्रूव होनी चाहिए थी, वो हुई नहीं है। एक एग्रीमेंट तो 100 बनते, 1000 बनते, कितने भी बनते, उसकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि वो नोटराइज है। रजिस्टर एग्रीमेंट, वी आर पेइंग फॉर द रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट स्टैम्प ड्यूटी, तो वो नहीं किया गया है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा, ये जो कुछ भी हो रहा है म्हाड़ा का स्कैम है, इसमें म्हाड़ा इन्वॉल्व है। मैं किसी डेवलपर के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ म्हाड़ा के अगेंस्ट हूँ क्योंकि म्हाड़ा ने GR का रेजुलेशन का प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया है। दे आर वॉलेटिंग द प्रोटोकॉल ऑफ द म्हाड़ा, द रेजुलेशन पास बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हाउसिंग डिपार्टमेंट। सो आई रिक्वेस्ट द डेली इंडिया न्यूज़ चैनल to extend this news as per the rules and also मतलब जो इनकी आवाज़ है वो आवाम तक पहुँचाओ, वो हमारे स्टेट गवर्नमेंट तक पहुँचाओ। और डेली इंडिया न्यूज़ का मैं शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने सही मुद्दे पे आज बात किया है। सारे लोगों की तकलीफ़ जो इनकी सुनवाई कोई कर नहीं रहा था क्योंकि पैसे से सब खरीदा जाता है। आज आप लोग आए हो, डेली इंडिया न्यूज़ आई है, तो हमारी जो सुन के आई है, जो हमारी कमी थी वो आज पूरी करने आई। तो डेली इंडिया न्यूज़ का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इनका साथ दीजिए, इनका समर्थन कीजिए, इनको इंसाफ दिला दीजिए। ये जो रोए है आज, ये इनके इमोशनल स्टेटमेंट और इमोशनल आंसू का कुछ तो रिएक्शन होना चाहिए। एक्शन ऑफ द रिएक्शन शुड बी गिवन टू द डेवलपर एंड टू द म्हाड़ा। इट इज़ माई रिक्वेस्ट टू द डेली इंडिया न्यूज़, क्या प्लीज़ प्रोसीड दिस न्यूज़ एज पर एज the policy by your social media act. The news should be posted very fast and very soon. ये थी बांद्रा भारत नगर की जनता जो कि बांद्रा भारत नगर टाटा कॉलोनी में रहती है। इन्होंने अपनी समस्याएं सुनाई, अपनी तकलीफ़ें सुनाई और इन्होंने अपनी बात रखी हमारे चैनल के माध्यम से आपके सामने। अब इसमें सत्य क्या है ये आने वाला समय पता चलेगा। जैसे कि समस्या जनता ने कही कि हमें कहाँ दे रहे हैं घर, हमारे साथ में क्या हो रहा है, हमें कुछ पता नहीं है। अब इसका सत्य जो है आने वाले समय में पता चलेगा। मगर कहीं ना कहीं जनता त्रस्त है, जनता परेशान है, तो बिल्डर को चाहिए या उनसे जुड़े हुए लोगों को चाहिए कि इनके सामने आए और ये जो खुलासा मांग रहे हैं और जो अपनी बात जो कहना चाह रहे हैं उनकी भी बात सुने। और तुम जो अपनी तरफ से बिल्डर के लोग सफाई दे सकते हो और इनके लिए क्या बढ़िया कर सकते हो वो करें। हम किसी के समर्थन में या विरोध में नहीं हैं, मगर जो गलत हो रहा है वो चाहे बिल्डर की तरफ से हो, किसी नेता की तरफ से हो या डिपार्टमेंट के किसी अधिकारी की तरफ से हो, हम किसी का समर्थन नहीं करेंगे और हम सत्य का सिर्फ साथ देंगे। जैसे कि इन्होंने कहा, अगर इनकी बात पूरी तरीके से सत्य है और किसी किस्म का यहाँ पे धांधली चल रही है तो हम पूरा प्रयास करेंगे उस धांधली को जड़ से उखाड़ने की और जनता को हक दिलाने की। कैमरामैन साटविलकर के साथ सही शेख की रिपोर्ट, द डेली इंडिया न्यूज़, मुंबई।